Assalamu alaikum, fourth year. The topic that we are going to discuss today is process management. इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोसेसेस क्या होते हैं और प्रोसेसेस को किस तरह से मैनेज किया जा रहा होता है. So let's start with the first topic, that is process. सबसे पहले तो ये कि प्रोसेस होता क्या है. A process is a program in execution. आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप कंप्यूटर पे कोई ना कोई प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे होते हैं. अब प्रोग्राम क्या होता है? मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए. कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस, कोई भी हिदायत आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं तो वो किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप दे रहे होते हैं, किसी कंप्यूटिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप दे रहे होते हैं. तो वो तमाम इंस्ट्रक्शंस क्या कहला रही होती हैं? प्रोग्राम कहला रही होती है. जब वह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है या जब आप उसको रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उस स्टेट में प्रोग्राम को प्रोसेस बोल रहे होते हैं. प्रोग्राम और प्रोसेस डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, सेम थिंग्स हैं. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि प्रोग्राम सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको आपने लिखा होता है. कोई भी प्रोग्राम आपने लिख के सेव कर दिया तो वो सिंपली कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख के आपने, कोई भी कोड लिख के आपने सेव कर दिया तो वो प्रोग्राम कहला रहा होता है. जब तक आप उसे रन नहीं करेंगे वो प्रोसेस नहीं कहलाएगा. और जब आप उसको रन करेंगे, जब आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो तब अल्टीमेटली आप उसे प्रोग्राम नहीं बोल रहे होंगे, तब आप उसको प्रोसेस बोल रहे होंगे. यानी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब अपनी एग्जीक्यूशन फॉर्म में होती हैं, अपनी एग्जीक्यूटिंग फॉर्म में होती हैं, अपनी रनिंग स्टेट में होते हैं, तो उनको आप प्रोसेसेस बोल रहे होते हैं. प्रोग्राम और प्रोसेस सेम चीज़ें हैं लेकिन इनकी स्टेट्स डिफरेंट होती हैं. प्रोसेस हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. प्रोसेस का कोई एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है, और कोई एक पर्टिकुलर एंडिंग पॉइंट होता है जिसके थ्रू उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करके उस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है. प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड एंड शेड्यूल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. और प्रोसेस को कब स्टार्ट करना है, प्रोसेस को कब एंड करना है, कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज देने हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, कब कौन सा प्रोग्राम शुरू करना है, कब किस प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, ये तमाम टास्क कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है. प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी वाइल प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी. डिफरेंस कहाँ पे पाया जाता है प्रोग्राम में और प्रोसेस में? डिफरेंस कहाँ पे पाया जाता है कि प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है और प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है. प्रोग्राम को पैसिव एंटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक्टिवली काम नहीं कर रही होती. आपने कोड लिखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी, आपने एक कोड जनरेट करके उसको सेव कर दिया, वो प्रोग्राम कहला रहा होता है. वो कोई भी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा होता. इसके बरक्स जब आपने उस प्रोग्राम को रन किया, जब आपने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है. तो उस स्टेट में प्रोग्राम क्या कहला रहा होता है? प्रोसेस कहला रहा होता है. इसलिए प्रोसेस को एक एक्टिव एंटिटी बोला जाता है और प्रोग्राम को पैसिव एंटिटी बोला जाता है. प्रोसेस हैज़ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. डिफरेंट खसूसियात होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं. एंड दीज आर प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, डेटा सेक्शन एंड द हीप. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है, रन होनी होती है, जो भी नेक्स्ट कोड में जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है, उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट वन है स्टैक. स्टैक क्या काम परफॉर्म करता है? प्रोसेस से रिलेटेड जो टेम्प्रेरी डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए आप स्टैक को यूज़ कर रहे होते हैं. स्टैक इज़ यूज टू स्टोर टेम्प्रेरी डेटा फॉर द प्रोसेस. यानी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी टेम्प्रेरी डेटा होता है. अब टेम्प्रेरी डेटा क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स थे जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्रिएट हो रहे हैं और आफ्टर एग्जीक्यूशन वो वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे. तो ऐसा डेटा जो कि टेम्प्रेरी क्रिएट हो रहा हो या टेम्प्रेरी उसको स्टोर करना हो, तो उसको स्टोर करने के लिए आप स्टैक का सहारा ले रहे होते हैं. स्टैक के थ्रू आप उसको स्टोर कर रहे होते हैं. डेटा सेक्शन इज़ यूज दैट में कंटेन ग्लोबल वेरिएबल्स. डेटा सेक्शन में आप बेसिकली
डिफरेंट ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर करवा रहे होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम वेरिएबल्स जिनको आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो, यानी किसी एक प्रोग्राम में अगर वो स्टोर्ड हो तो कोई दूसरा प्रोग्राम भी उनको एक्सेस कर सकता हो। ऐसे तमाम वेरिएबल्स को आप ग्लोबल वेरिएबल्स बोल रहे होते हैं और उनको स्टोर करने के लिए आप डेटा सेक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। Then the heap, a process may include a heap. It is the memory that is dynamically allocated during process execution. ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको डायनेमिकली क्रिएट किया जा रहा होता है। डायनेमिकली प्रोग्राम से रिलेटेड डेटा स्टोर करने के लिए, किसी भी किस्म का डेटा स्टोर करने के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए हीप को क्रिएट किया जा रहा होता है। नेक्स्ट आर द प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस की मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, यानी प्रोसेस अपनी डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, डिफरेंट नेचर में पाया जाता है। प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इन अ प्रोसेस। प्रोसेस जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, जिस स्टेट में होता है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, वो डिस्क्राइब करती हैं कि प्रोसेस किस स्टेट में है। प्रोसेस स्टार्ट करने से लेके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन तक और अल्टीमेटली जब उसको एंड किया जा रहा होता है, टर्मिनेट किया जा रहा होता है, तब तक प्रोसेस जिन फेजेस से गुजर रहा होता है, जिन स्टेजेस से गुजर रहा होता है, उसको आप प्रोसेस स्टेट बोल रहे होते हैं। मल्टीपल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं प्रोसेस की? न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। डिफरेंट फेजेस जो एक प्रोसेस के पाए जाते हैं, उन फेजेस को आप प्रोसेस स्टेट बोल रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यू स्टेट। जैसे ही आप एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, जैसे ही एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है, तो वो जिस फेज़ में होता है या जिस स्टेट में होता है, उस स्टेट को आप न्यू स्टेट बोल रहे होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है? न्यू और रनिंग में डिफरेंस कहाँ पे आता है कि न्यू स्टेट में जब एक प्रोसेस होता है तब वो उस वक़्त सिर्फ क्रिएट हुआ होता है, उसको मेमोरी एलोकेट नहीं की गई होती, मेमोरी में स्पेस उसको भी नहीं मिली होती, वो मेमोरी में रिजाइड नहीं कर रहा होता। ये बात यहाँ पर अपने जहन में रखें कि जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज़ में होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, रन हो रहा होगा, तो वो लाजमी तौर पर मेमोरी में मौजूद होगा। किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसकी एग्जीक्यूशन को मेमोरी में फिजिबल बनाया जा रहा होता है। तो जब भी कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में होगा, यानी उसको न्यूली क्रिएट किया गया होगा, उस वक़्त तक वो प्रोसेस मेमोरी में नहीं होगा, सिर्फ वो क्रिएट किया गया होगा, तो ऐसी स्टेट को न्यू स्टेट बोल रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रनिंग स्टेट। जब प्रोग्राम को, प्रोसेस को मेमोरी में एलोकेशन मिल जाती है, मेमोरी में स्पेस मिल जाती है, मेमोरी में एंटर हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली रनिंग स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को फिर आप बोलते हैं कि वो रनिंग स्टेट में है, यानी एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ वेटिंग। वेटिंग स्टेट में प्रोसेस कब होता है? जब वो किसी इवेंट के, किसी एक्शन के अकर होने का वेट कर रहा हो, किसी एक्शन के कंप्लीट होने का वेट कर रहा हो, किसी रिसोर्स के मिलने का वेट कर रहा हो, किसी भी चीज़ का अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा होता है, किसी इवेंट के अकर होने का, किसी रिसोर्स के एलोकेट होने का, तो उस सूरत में आप प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में बोल रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रेडी स्टेट। जब एक प्रोसेस बिल्कुल रेडी होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उस प्रोसेस को रेडी स्टेट प्रोसेस बोल रहे होते हैं। एंड फाइनली टर्मिनेटेड। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको, उसकी एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी रनिंग को एंड कर दिया जाता है, फिनिश कर दिया जाता है, उस स्टेट में प्रोसेस को टर्मिनेटेड स्टेट बोल रहे होते हैं, प्रोसेस की टर्मिनेटेड स्टेट बोल रहे होते हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं प्रोसेस की। इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।